गोकुल में रोहिणी सो रही थी तो महाराज उसी के गर्भ में आज उस 7वें गर्भ को पहुंचा दिया। जब रोहिणी के गर्भ से महाराज बालक ने जन्म लिया था तो उन्हीं का नाम पड़ा था बलराम, जो शेषावतारी थे। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, इधर कंस को पता चला कि देवकी का जो 7वां बालक है वो खंडित हो गया, 7वां गर्भ खंडित हो गया। तो कंस कहने लगा अच्छा हुआ जो पहले ही मर गया, अगर जन्म भी लेता तो मेरे हाथों से मारा जाता। इधर महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अब बारी आई देवकी के 8वें गर्भ की। जैसे ही 8वें गर्भ की बारी आई तो महाराज इधर 8वें गर्भ में भगवान नारायण का अवतार होने वाला था। इधर कंस ने देखा कि 8वें गर्भ की बारी आ रही है और मेरा काल जन्म लेने वाला है। तो कंस ने परीक्षित महाराज जोरों से तैयारियां शुरू करवा दी, पहरेदारी लगवाना शुरू करवा दी। हुआ ऐसा कि जिस फाटक पर एक ताला पड़ा था उस पर 2-2 पड़वा दिए, जिस फाटक पर 2 पहरेदार खड़े होते थे उस पर 4-4 खड़े करवा दिए। प्रमाण यहाँ तक मिला कि कंस रात में जाग जाग करके खुद जेल की रखवाली करने लगा। कंस सोचने लगा कि कहूँ मेरो काल जाना बलवान ना होवे जो आते ही आप हमें मार डाले। बड़े बड़े पहलवानों को पहरेदार बना दिया और कहा है सुनो देवकी का 8वां बालक जैसे ही जन्म ले वैसे ही उसे मार डालना। महाराज पहरेदारी शुरू हो गई, जोरों से तैयारियां चलने लगी। इधर ध्यान रखना कि आज महाराज बताया जाता है कि भगवान नारायण चले, भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, दिन है बुधवार, रोहिणी नक्षत्र है और महाराज भगवान नारायण चले रात के समय और रात के बजे हुए परीक्षित महाराज 12 भगवान चले। जो भगवान नारायण चले तो चलने के बाद में महाराज भगवान नारायण चले और चल करके आज जैसे ही जेल में पहुंचे, रात के 12 बजे हुए, देवकी वसुदेव सो रहे हैं। तो जैसे ही नारायण पहुंचे तो परीक्षित महाराज जेल में जोरों का प्रकाश हो गया। जब बहुत घनघोर प्रकाश हुआ तो उस प्रकाश के द्वारा देवकी और वसुदेव की आंख खुल गई। जो देवकी और वसुदेव की आंख खुली तो वैसे परीक्षित महाराज देवकी वसुदेव ने आंख खोल करके देखा कि जेल में 4 भुजाएं धारण किए हुए हैं, विशाल रूप धारण किए हुए हैं और नारायण खड़े हैं। जो देवकी वसुदेव ने नारायण को देखा तो महाराज सुंदर सा मौसम है, चारों तरफ खुशहाली छाई हुई है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, इतना सुंदर मौसम है। जब भगवान चले, जब देवकी वसुदेव ने 4 भुजाएं धारण करके भगवान को देखा, चरणों में गिर पड़े देवकी वसुदेव, हाथ जोड़ के कहने लगे प्रभु आपने हमें आज दर्शन दिए, किस कारण से? प्रभु मेरे तो भाग्य ही खुल गए जो आपने हमें दर्शन दिए। नारायण कहने लगे हे देवकी वसुदेव मैं तुम्हारे इसी जेल में अवतार लेकर के आ रहा हूँ और जब मैं बाल रूप धारण करूं तब तुम मुझे गोकुल में बाबा नंद के यहाँ पर पहुंचा देना। जो इतने वचन कहे सो देवकी बोली ठीक प्रभु जैसी आपकी आज्ञा, आप बाल रूप धारण करोगे तो हम आपको गोकुल में पहुंचा देंगे। तो देवकी बोली अब ऐसे तो तुम्हें पहुंचाए नहीं देंगे, तुम 4 भुजाएं धारण करी हो और तुम्हारा विशाल रूप है, कैसे पहुंचो? पहले आप अपना बाल रूप को धारण करो। तो परीक्षित महाराज देवकी के कहने पर भगवान ने अपनी 4 भुजाओं को छोड़ दिया, विशाल रूप को छोड़ दिया और छोटा सा रूप बनाया बाल रूप और देवकी की गोद में आकर के खेलने लगे। भगवान की जैसे ही देवकी की गोद में भगवान खेलने लगे तो इधर देवकी ने कहा प्रभु अब आप आए तो गए हो, लेकिन ऐसा करो कि जब वो बालक होता है तो वो रोता है तो प्रभु रोए क्यों दिखाओ। भगवान बोले देवकी रोए तो आज तक कबहू नहीं, मैंने सब हंसाऊ है लेकिन रोए नहीं। भगवान बोले देवकी बोली अगर बुरा ना मानो तो रुवाई दे। देवकी भगवान बोले रुवाई दे। परीक्षित महाराज हुआ ऐसा कि देवकी ने भगवान को रुवाए काज एक तमाचा दिया, सोई भगवान रोने लगे। अब भगवान रोने लगे, चारों तरफ प्रसन्नता
महाराज खुशी छा गई